मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर डिटरमिनेंट 4.6 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे हम लोग। क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट होता है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव वन और मोर सॉल्यूशन जिसके होंगे, आपको गिवन इक्वेशन होगी उसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंस किसे कहते हैं, वो इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन जिसका होता है, उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब हम लोग क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने। पहला पार्ट जो कहता है वो क्या कहता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है डिटरमिनेंट कहां से लेकर आएंगे हम लोग। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है, तीन इक्वेशन गिवन होंगी, आपको दिया होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब आपको ये इक्वेशन गिवन होंगी, इससे आपको ये डिटरमिनेंट देखना है, a लेकर आना है। तो ये जो आपको गिवन है इसमें a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो क्या होगा, जो x y और z के साथ में जो आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं उसे वो a होता है a1 b1 c1, सेकंड रो में a2 b2 और c2 और थर्ड रो में a3 b3 और c3। ये जो आपको a दिख रहा है ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद जो आपको ये वेरिएबल दिख रहे हैं इसे हम लोग कॉलम में लिखते हैं और कैपिटल X से लिखते हैं, जो वेरिएबल हैं x y और z। तो ये हमारा x y और z होगा। और तीसरा जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं उसे हम लोग b से लिखते हैं। b जो है हमारा वो क्या होगा, d1 d2 और d3। तो अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसे हम लोग कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो अब जो होगा हमें ये क्राइटेरिया पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं उसको। और अगर ऐसा होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट होगा तो उसका क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और उस सॉल्यूशन को निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारा वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। अब आपको ये देखना है कि ए इनवर्स बी ये कहां से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है ax इज इक्वल टू बी से। ये ax b इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं a इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। अब दो मल्टीप्लाई होती है हमारे पास, एक तो होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री तो होता है पहले मल्टीप्लाई कर देना और पोस्ट होता है बाद में मल्टीप्लाई कर देना। तो इस इक्वेशन को हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर देंगे a इनवर्स से, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू, इस b को भी प्री मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स से, a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स की a के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a इनवर्स की a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स में इसे हम लोग आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। तो i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b हो गया। और i की मल्टीप्लाई अगर x के साथ करेंगे आप तो x ही रहेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है हमारा, ये आपको याद रखना है कि जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और सिस्टम हमारा जो है वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और उस सॉल्यूशन को निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होगा। अब सेकंड पार्ट में कहता है इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो। अगर इज इक्वल टू जीरो होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और उस सिस्टम के नो सॉल्यूशन होंगे, हैज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब दो टाइप होंगे इसके, आइदर नो सॉल्यूशन, या तो उसका नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इन दोनों को भी जानने के लिए आगे हम लोगों ने इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट क्या कहता है, एडजॉइंट a निकालेंगे आप, उसकी मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे और वो इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और दूसरा कहता है एडजॉइंट a निकालें आप, उसकी मल्टीप्लाई b के साथ करें और वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो जो हमारा सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस एक्सरसाइज के बारे में। अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे।
अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जामाइन द कंसिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन से आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कैसी फॉर्म में दिया होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में गिवन होगा। तो सबसे पहले तो आप ए लिखेंगे, ए जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है वो लिखेंगे आप। इसके एक्स के साथ कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 2 और ये हमारा 2 और ये क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, x जो आपको दिख रहा है, x क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y। और फिर उसके बाद लिखेंगे b जो आपको राइट हैंड साइड में दे रखा है 2 और 3। तो आपको कंसिस्टेंट बताने के लिए और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए क्या निकालना होता है, क्राइटेरिया में पढ़ा था हम लोग, डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स का निकालेंगे आप लोग। तो 1 2 2 और 3 इसको लिख लेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 3, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4। तो अब 3 माइनस 4 क्या हो गया हमारा -1, जो कि क्या होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अब ये जो डिटरमिनेंट है हमारा वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर हमारा क्राइटेरिया में पढ़ा था हम लोगों ने कि जो डिटरमिनेंट है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो ये सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में होता है हमारे पास। ये a जो है वो लिख लेंगे आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में। a क्या है, इस x के साथ भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 और उसके बाद 2 और ये 6 हो जाएगा, a मैट्रिक्स हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग b लिखेंगे, ये x लिख लो आप। x क्या होगा, x और y होगा, और b जो है हमारा वो क्या होगा 5 और 8 जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो होगा। तो कंसिस्टेंटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, कैसे निकलता है 1 2 3 और 6। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 1 की 6 के साथ करेंगे 6 होगा, माइनस 2 की 3 के साथ करेंगे 6 होगा। 6 से 6 कट गया, क्या हो गया हमारा 0। तो जब डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो कितनी पॉसिबिलिटी होती है, दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, मैंने आपको क्राइटेरिया में भी बताया था दो पॉसिबिलिटी होंगी। वो दो पॉसिबिलिटी कौन सी होती हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए डॉट बी निकालेंगे। और वो अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम जो है वो क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा उसका। सिस्टम का क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जो है वो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो अब हमें डिटरमिनेंट हमारा क्या आ गया, 0 के इक्वल। तो अब हमें ये दो क्राइटेरिया हमें पढ़ने हैं, एडजॉइंट ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है हमारा और ये इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। तो चलो देखते हैं। अब हम लोग एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होगा हमारा, एडजॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया था कि कैसे निकलता है एडजॉइंट। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, a11 कोफैक्टर को हम लोग a से डिनोट करते हैं। a11 का मतलब फर्स्ट रो और क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, जो बचेगा उसे लिख लेंगे 6। अब इन दोनों का सम भी आपको देखना है। ये हमारा जो 6 आया है ये क्या होगा, माइनर होगा, a12 a21 और a22 ये हमारे कोफैक्टर होंगे। अब ये माइनर होगा 6 हमारा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का सम करना है। अगर ये इन दोनों का सम इवन आ जाता है तो साइन चेंज होगा नहीं, और अगर ओड आ जाता है तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का होगा तो माइनस का होगा, और माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। आप a12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को 2 आ जाएगा हमारा। अब 2 ये तो माइनर आया है 2, लेकिन कोफैक्टर भी यही होगा, लेकिन साइन जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि 2 + 1 को ऐड करेंगे 3 होगा, और 3 क्या होता है हमारा, ओड नंबर होता है, इसलिए ये माइनस होगा। a21 2 + 1 क्या होगा 3, और ये साइन
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, और a22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसको छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1। अब ये क्या आ गए हैं हमारे कोफैक्टर आ गए हैं, अब कोफैक्टर को लिख लेंगे हम लोग। कोफैक्टर आए हैं हमारे 6 माइनस 2 माइनस 3 और 1, ये जो है हमारा क्या आ गया है, कोफैक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा जो एडजॉइंट आएगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारा वो 6 माइनस 2 माइनस 3 और 1 होगा। अब एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई हम लोग बी के साथ करेंगे, तो एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई अगर आप लोग बी के साथ करोगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए जो है वो आया हमारा 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1, इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे। बी हमारा क्या था, 5 और 8 था, तो b की मल्टीप्लाई 5 और 8 के साथ करेंगे। मल्टीप्लाई हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, 6 5 जा 30 माइनस 8 की मल्टीप्लाई 3 की 8 के साथ करेंगे तो 24 होगा। अब माइनस 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो माइनस 10 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8। अब ये हमारा जो एडजॉइंट a डॉट b है वो क्या आ गया हमारा, 30 में से 24 को माइनस करेंगे 6, और माइनस 10 प्लस 8 जो होगा वो क्या होगा 2। अब ये एडजॉइंट a डॉट b है, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और ये जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 4। अब हम लोगों ने आपको पहले दिया हुआ था 1 to 6 क्वेश्चन में, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पढ़ लिया था। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं, सेम एलजीटीजी रहेंगे जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन में बता दिया है। अब आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके 7 से लेकर और 14 क्वेश्चन तक आपको ये सोल्व करने हैं। अब ये मैट्रिक्स मेथड जो होता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर में सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये खास तौर पे ध्यान से समझना है आपको। तो मैट्रिक्स मेथड जो होता है वो हमारा क्या होता है कि x इज इक्वल टू, जो मैंने बताया था आपको, a इनवर्स b निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन जो निकलता है उसे हम लोग उस मेथड को मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। और इस मैट्रिक्स मेथड में ये जो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं ना, 2 x और y, इनकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोलता है कि सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्व का मतलब इस x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो क्या होता है हमारा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको ऐसे लिखना है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज expressed in the form of, कौन सी फॉर्म में होता है हमारे पास, ये ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले तो आपको a लिखना है, a क्या होगा, a होगा हमारा 5 2 7 और 3। उसके बाद जो x होगा हमारा वो क्या होगा, x और y कॉलम में लिखते हैं हम लोग इसे, और b जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 4 और 5 होगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। a का डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 2 7 और 3। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 3 जा 15 माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 2 जा 14। 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 जो है हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो अब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। और वो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए a इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है 1 बाय डिटरमिनेंट a इनटू एडजॉइंट a, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, बुक्स में ऐसा दिया मिलेगा आपको, या फिर एडजॉइंट a बाय डिटरमिनेंट a, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडजॉइंट a की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो एडजॉइंट a आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट a चाहिए और डिटरमिनेंट चाहिए इनवर्स निकालने के लिए। डिटरमिनेंट हम लोगों ने निकाल दिया, यहाँ पर 1 आया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो कि हम लोगों ने
लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़े थे। कोफैक्टर निकालेंगे अब हम लोग A11 A12 A21 और A22 कोफैक्टर निकालेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। A11 जो होगा हमारा वो क्या होगा 3, A12 निकालेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा 7, लेकिन ये 7 किसका होगा माइनस का, क्योंकि ये 7 माइनर है। और कोफैक्टर निकालेंगे तो अगर इन दोनों का सम ओड होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। A21 क्या होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 2 हो जाएगा हमारा, और साइन किसका होगा माइनस का। और A22 अगर हम लोग निकालेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 5। अब ये जो मैट्रिक्स आया हमारा, जो हमारे एड कोफैक्टर आए उनको लिखेंगे हम लोग 3 -7 -2 और 5। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना, तो वो हमारा क्या आ जाता है एडजॉइंट आ जाता है। एडजॉइंट क्या आ गया हमारा 3 -7 -2 और 5, ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट। अब हम लोग इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ए इनवर्स क्या होता है हमारा एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट क्या है हमारा 3 -2 -7 और 5 बाय डिटरमिनेंट कितना है हमारा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया ए इनवर्स आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x क्या होगा ए इनवर्स b होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम लोग b के साथ करेंगे, तो b के साथ करेंगे अब हम लोग मल्टीप्लाई। तो देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होगा। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स जो होगा हमारा वो 3 -7 -2 और 5, इसकी मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे। b हमें गिवन है 4 और 5, ये हमारा x होगा। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे आप 3 4 जा 12 -2 की 5 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 10। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो -28 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 25। तो ये जो है हमारा ये क्या आ गया 12 -10 हो गया 2 और -28 प्लस 25 ये क्या हो गया हमारा -3। तो जो हमारा x का आंसर आया x इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 2 और 3। अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने x जो माना था वो क्या था हमारा, अब x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x और y। तो अब हमारा जो x की वैल्यू आई वो क्या आई 2 और y की वैल्यू जो है वो क्या आई 3। तो यही हमको सोल्व करना था कि x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो x का आंसर आ गया 2 और y की वैल्यू जो है वो आ गई 3। तो आपको ये 7 क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 6 मार्क्स का आएगा पेपर में। तो ये तो हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी है आगे 7 से लेके 14 तक क्वेश्चन में, वो आपको ट्राई करने हैं। तो आज के लिए इतना ही पड़ेगा। हम अब बस इस वीडियो में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताना है। और मेरा चैनल टारगेट विद नवीन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा जो ज्ञान है वो काफ़ी खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।